बहने, चाचा काका दादा उपस्थित हैं। सबका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं मैं। साथ ही भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त हम सबको मौलिक कर्तव्य हैं उनको पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। 2 मिनट बिजली काटने के लिए बिजली काट रहे हैं। हेलो। भारत के संविधान में हम सब जानते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अछूट रखें। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिचय करें। हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, ज्ञानवर्धन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ें तथा सतत विकास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और हमारा 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य है जिसके हस्ताक्षर ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है। तो अभी आपके बीच में मैंने 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ के सुनाया और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सब इस पे अमल करेंगे। हमसे पूर्व के वक्ताओं ने, हमारे साथियों ने आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो गांव की है, क्योंकि आज शहरों का वातावरण दूषित होता जा रहा है। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि खानपुर मऊ जैसे गांव अगर इस लखनऊ के इर्द गिर्द न होते तो लखनऊ में जनजीवन सामान्य न रहता। आपके गांव की हरियाली की वजह से शहर के लोगों को भी ऑक्सीजन मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग खानपुर मऊ में आकर के और आप सबको जागरूक कर रहे हैं कि ये पेड़ पौधे बचे रहेंगे तो ही शहरों का अस्तित्व बचा रहेगा। इसलिए हमारी और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो पेड़ पहले से हैं उनकी कटाई पे रोक लगाएं और नए पेड़ों को लगा करके अपने पर्यावरण को संरक्षित करें। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है, ये जो नौनिहाल बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं इनका भविष्य कैसे सींचा और संवारा जाए इसकी चिंता हम सबको लगी रहती है। जब किसी व्यक्ति की शादी होती है उसके बाद जब पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है तो सबसे बड़ा जो संकट आज के समय में है कि उस बच्चे को कहाँ शिक्षा के लिए भेजा जाए। शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, सरकारी विद्यालयों से प्राइवेट विद्यालयों की तरफ हम जा रहे हैं जो बहुत बड़े पैसे की जरूरत महसूस कराता है और ऐसी स्थिति में हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। इन सब चीजों से अवेयर होना है। ये जो प्राइमरी विद्यालय है खानपुर मऊ, यहाँ जो टीचर हैं वो उन प्राइवेट विद्यालयों से 100 गुना शिक्षित है और 100 गुना क्वालिफाइड है। इसलिए आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को हम यहाँ खानपुर मऊ के प्राथमिक विद्यालय में भेजें। और भेजनी ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमारी माएँ गांव में रहती हैं। बहुत पुरुष साथी कमाने के लिए दूर शहरों तक जाते हैं, लेकिन जो माँ गांव में रह रही हैं, बहनें रह रही हैं, वो गांव के पास ही स्कूल इर्द गिर्द होता है। तो हम सब अगर दिन में एक चक्कर लगाएंगे कि हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में गए हैं, कैसे उनको शिक्षा मिल रही है, गुरुजी लोगों से भी पूछेंगे कि क्या और बेहतर करा जा सकता है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। जब एक दूसरे के बीच में सामंजस्य रहेगा तो हमारे बच्चे जो कल के भविष्य है इनका भविष्य संवरेगा और इसकी मूल
जो नींव की ईंट है वो माँ है, और माँ की ये जिम्मेदारी है। और मैं ये विश्वास लेकर के, भरोसा लेकर के इस गांव से जा रहा हूं कि आप सब आने वाले समय में अपने बच्चों बच्चियों की शिक्षा के लिए जरूर प्रयास करेंगे। कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच का है वो कतई घर में ना बैठा रहे, उसको आप जरूर स्कूल भेजिए। और स्कूल इसलिए भेजिए कि सारे संसाधन सरकार की तरफ से मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए कॉपी किताब मुफ्त है, और इतने योग्य गुरुजी लोगों की नियुक्ति करी गई है सरकार के द्वारा। तो हम सब इनकी योग्यता का भरपूर लाभ उठाएं और अपने बच्चों को शिक्षित बना करके इस देश के राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार फिर से इस खानपुर मऊ ग्राम सभा के साथियों का इस विधिक जागरूकता और पर्यावरण बचाओ अभियान और वृक्षारोपण अभियान में हम स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और इस विद्यालय के सभी गुरुजनों का आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें इस विश्वविद्यालय का प्रांगण इस कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।